हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान पाटिल। चौधरी एंड सन्स एपिसोड नंबर 10, 10वां नंबर है। बहुत कुछ होने वाला है। हम तो शॉक में ही चले गए इसको अपने वॉशरूम में बैठे हुए देखा जब हमने। वैसे तो तुम बड़े बंटी चौधरी बने फिरते हो, तुम्हें इससे बेहतर जगह नहीं मेरी छुपने के लिए है? पुत्र और क्या गंदम वाली पेटी में छुप जाता। या अल्लाह तेरा बड़ा बड़ा शुक्र है तूने एक बेगुनाह के सर से इल्जाम हटाया। देख ले देख ले देख ले अपने चोर को। और देख लिया भाई, तू भी ज्यादा हीरोगिरी ना कर, देख ले। अब्बू जी, आपने अपने नए ट्राले पे जो लिखवाया है कि देख मगर प्यार से, उसे कभी अपनी लाइफ में पुत्र ये गड्डियों पे शो शाह के लिए लिखाते हैं, अमल करने के लिए नहीं। और इससे पूछे ये खोटे सिक्के से क्यों चोरी किए बड़े कहते। ओए अक्ल कारो छोड़ दे। मुझे फॉलोअर्स चाहिए थे। तुमने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए परी के चंदा के पर काट दिए। तो पूरे 25 फॉलोअर्स भी तो आए हैं। 25 तुझे डबल पड़ेंगे। 50 बता तारा कहाँ है बता। मैंने पिंजरा खोला, वो उड़ गया। वेरी सैड, हमारे हैदराबाद दक्षिण में ऐसे बॉयज नहीं है। 4 गानों वाले होते हैं। ये खोटा सिक्का अल्लाह मियां ने हमारी किस्मत में ही लिखना था। तू मिल आज तेरी घंटी तस्लीम करता। दादा ब्रो, आपके अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे बचा लो। मेरा पुत्र देखो कितना कर्मा वाला बच्चा है। साथ लगता है तो यूं महसूस होता है कि कोई मेरे ऊपर रजाई दे गया। लो जी, हो गई इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू। अब तो आपका दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर जाना है, बताया मुझे। ऐसे ही बेटा हिमायत ने बिगाड़ देती हैं बच्चों को। वैसे प्लेयर प्लेयर कर सकती जी, हमें अल्लाह ने औलाद ही ऐसी दी है। मैं तो ना रो रो के आंखें लाल हो गई है छोटे सिक्के के पीछे। हाय हाय शबो, क्या हो गया? अपनी लाली को छोड़ काली कर, कुछ फिक्र कर। हांडी रोटी की मेहमान आए हुए हैं। जा शाबाश, मैं तो ताशी के पीछे लगी हूं, जाने किधर छुप के बैठ गया। और जा मेरा पुत्र, तू जरा 2 हाथ मार के तो 7-8 दर्जन रोटियां पका दे। तो ज्यादा मुश्किल काम ना करना। मेरा मतलब है चूल्हा आप ही आके ये कुड़ी बंद कर लेगी। हाँ जी जी जी। हाँ अब्बा जी, 2 मिनट देते ना, मैं इसको बंदा बना दूंगा। तो मुझे 1 मिनट दे दो, मैं तुम्हें बांदर बना तुझे दे दूं। खबरदार, ये को तुम्हारे डंगर अस्पताल का बीमार बच्चा नहीं है जो तुम्हें दे दूं। मेरी लाश से गुजर के वहां तक पहुंचो। वैसे बड़े अफसोस की बात है दादा जान, क्या हुआ है? जब ये मोहतरमा दिन दिहाड़े बिल्लू चौधरी पे इल्जामात की बुछाड़ कर रही थी, तब तो इस घर में कोई लाश ना गिरी। और पुत्र एक लाश नु किथे किथे रो लोगे। नुकसान तो परी का हुआ है ना, अब हाथ चाहे तुम्हारे हो या हमारे भाई के। हाँ, लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है ये लड़की मार्केट में। वैसे तो बिल्लू चौधरी का ये फंडा नहीं है कि लड़कियों से माफी मांगे। आप गलती हमारे भाई की है तो ठीक है, यो माफी चाहते हैं तुमसे। क्यों 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 तुम की माफी मांगने लगे परी से जब बंटी की गलती है तो? क्योंकि ये बदतमीज चौड़ा होके बैठा हुआ है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा कारनामा किया है इसने। ना पुत्र, ये बदतमीज नहीं है, वो है ही चौड़ा। तो रेट जरूरी है साहब। अब्बा जी मुझे इलाज करने दे तो करो ना। वैसे बंटी बॉय, तुम्हारे जैसे लोग जो बेज़बान जानवरों को और परिंदों को अजीर देते हैं ना, सीधे दोज़ख में जाते हैं। आजाद पर वो कैद करने वाले भी दोज़ख में जाते हैं। तो वही मिलेंगे मकराडी। ओ भाई, जब से ये पैदा हुआ है ना जी खाला क्वीन, ये हमारे खानदान को लाटू की तरह घुमा रहा है, जैसे आपको घुमाया अभी। इस लाटू को तुम्हें इसी हफ्ते बोर्डिंग भेजता हूँ, वहीं से बंदे का पुत्र बन के निकलेगा ये। एक्सीलेंट आइडिया। इसकी असली जगह ना बोर्डिंग हाउस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओ पुत्र, जिस दिन ये खोटा सिक्का चल गया ना, तुम्हारे सारे खानदान को रोशन कर देगा। फिलहाल तो काला की मल रहा है जी सबके मुंह पर। तो मुंह पे काला कमाल रहा है तुमसे। बात तो बिल्कुल ठीक है। ये देखा, मौका देखा चाहिए ये होता मोटा बस। सिक्का कैसे पांव पटक के गया ये आग का गोला। अल्लाह खैर करे, जितने गुस्से में गया है ना, इसने फिर 7-8 रोटियां खा लेनी।
कैसे पड़ी हुई है। क्या हो गया दादी? शैला अब ख्वाब में भी आने लगी आपके? ऐसा करो, दादी क्या है, फोन देना। हर वक्त फोन में घुसी रहोगी तो अंधी परी बन जाओगी और फिर कोहे काफ के मेन सिग्नल पर भीख मांगनी पड़ेगी। सो जाओ। तारा याद आ रहा था परी को, इसलिए वीडियोस देखकर ना टाइम पास कर रही थी। फिलहाल तारा को याद करने का वक्त नहीं, लाइट ऑफ करो और सो जाओ। अच्छा खासा हम ख्वाब में शैला के खुफिया मंसूबे देख रहे थे। अच्छा फोन तो देना, नया फोन है, फंक्शंस भी समझ भी नहीं आ रहे। तो बाबा के बंटी चौधरी से पूछ लेना, फोन का कीड़ा है। उससे ना परी ने बिल्कुल बात नहीं करनी, तारा उड़ा दिया उसने परी का। अच्छी परी काम के वक्त डंकी को भी पप्पा बनाना पड़ता है? चलो दोस्ती कर लो उससे। दादी ये बंटी चौधरी और वो डिस्को दीवाना, पता नहीं सबने क्यों सर पे चढ़ा रखा है इसको दोनों को। दीवाना। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। हाँ, दोनों बहुत लाउड कैरेक्टर हैं। परी के परों को भी परवाह नहीं है उनकी। फिलहाल अपने पर उतार कर वहाँ साइड टेबल पर रख दो और सोने दो हमें। उधर शैला भी हमारा बस स्टॉप सोते हुए भी मुंह में पान है। वही तो। अरे लाइट ऑफ कर दो। हेलो बंटी चौधरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? मेरी स्ट्राइक चल रही है। ओह, तुमने वैसे ना परी की चंदा को गंजा शैतान बनाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन चलो परी ने माफ किया तुम्हें। क्या काम है आपको? काम क्या होगा? इतना तो बंटी चौधरी को भी पता है, बिना किसी काम के कोई किसी को माफ नहीं करता। तुम तो परी की सोच से भी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोस्ती करना चाहती हूँ मैं तुमसे, करोगे परी से दोस्ती? हमारे यहाँ के मर्द औरतों से हाथ नहीं मिलाते, वैसे दोस्ती करनी है तो कर। क्या चीज हो तुम। अच्छा ये ना फोन में जरा सोशल मीडिया की एप्स डाउनलोड कर दो और ये भी बता दो कि उसे यूज कैसे करते हैं। इतने मुश्किल काम में मुझे क्या फायदा होगा? वो जो अंदर तुम्हारा बैग पैक हो रहा है ना, परी उसे खुलवा देगी। कैसे? वो तुम परी पर छोड़ दो, क्योंकि मैं हूँ परी, सावन की छरी, जिसमें ही बरस जाऊं ना उसकी किस्मत खुल जाती है। लेकिन मेरे अब्बू अपने फैसले से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम परी को ना जानते नहीं हो, परी उनको उनके फैसले से ना कई फीट दूर फेंक देगी। 5 मिनट में सबको डाउनलोड करता हूँ। यू बंटी चौधरी आपको सब कुछ सिखा देगा, इधर आइए देखे। गुड बॉय। शाकर जी, ताशी अपने कमरे में नहीं है। मैं भी जूस देने गई हूँ तो पता चला वो तो सारी रात से घर ही नहीं आया। तो फोन करके पूछो ना कि चल कितना गुजारी है रात में। वैसे जूस का हमें भी डॉक्टर ने मना नहीं किया। आपको मजाक सूझ रहे हैं। समझा यार अपनी माँ को, इस पेट्रोल की कीमत देकर तो किसी पागल को ही मजाक सूझ सकता है। अब मुझे मुंशी सुबह सुबह फोन पे फोन कर रहा है मुझे। हमारे किसी ट्राले ने मुल्तान रोड पे गन्ने वाली ट्राली में सींग फंसा लिए। बेड़ा लॉज गया खोता कुएं में। वो यार मुंशी को फोन मिला, ये मेरा तो आउटगोइंग का कोई मसला चल रहा है। यार मैं पहले साह चढ़ा हुआ करता हूँ। अब ट्रालों की बातें शुरू हो गई। मेरे भाई का पता करो कोई। तो अक्लमंद औरत, फोन मिला ना उसको। फोन तो रात को भी किया था, रात को भी पावर ऑफ आ रहा था।